मैं हरबंस लाल कालिया प्रधान माँ जगदम्बे मंदिर सैक्टर 67 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੈਦ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੇ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਦ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮੰਤਰਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਦੇ संस्कृति बारे सानू सारा जागृत कराया तो असीं इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। ये तो तुसीं करो कि तुहानूं संत महात्मा के ज्ञान मिले है, पर इत्थे दा जिहड़ा प्रबंध सीगा जिहड़ा सिस्टम सीगा वो किद्दां लग्गिया? बहुत अच्छा प्रबंध है जी। वैद जी का बड़े पुराना सिस्टम इन्हां दा तां कहने की कोई मतलब कि जरूरत नहीं है जी। सिस्टम के नाल चल रहे सिस्टम के नाल इन्ना बड़ा देख लो सारा मैनेजमेंट अरेंजमेंट जो भी इन्हां दी कमेटी है उन्होंने असीं बहुत बहुत धन्नवादी हाँ। इन्हों बहुत शुक्रगुजार है वैद जी का। वैद जी का बहुत ही काबिल बंदे है। 2 दिन का प्रोग्राम रहता है असीं जरूर इन्हां दे नाल और जरूर आवांगे जी। और की ना की सर और भंडारा भी देखो कितना बढ़िया है। अपना नाम ना की सर हनुमान प्रसाद। ठीक है ये कि बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इस वैद जी का कि ऐसे महापुरुषों के सानू सुनने का मौका मिला। यहाँ पे जो आदर हमारा वैद जी ने किया है उसके लिए हम अरेंजमेंट जो देखा तो संगतां दा जो इकट्ठ देखा उसके बारे की कहोगे? एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया संगत है। मतलब इस मौसम में इतनी संगत आनी बहुत बढ़िया है। और ऐसी जगह पे रेजिडेंशियल एरिया कम है, ये सिर्फ देखो जी प्रधान जी की गट्सी है। हाँ गट्सी इन्हों का प्यार प्रेम इन्हों का प्यार के सदके इन्नी संगत जी जुड़नी है वो खास ये गलबात नहीं होंगी है। सिर्फ इन्हों के विचार प्यार प्रेम ये 3 चीज़ां जिहड़ियां ना ये और नम्रता ये बहुत बड़ी अहमियत जोड़ती है संगत नूं जोड़न वास्ते। ये चीज़ां बहुत जरूरी है जी। मैं तो सारे का शुक्रगुजार करता हाँ सारी कमेटी का। मैं तुसी बाकी संगत को किस तरह की अपील करना चाहोगे क्योंकि तुसी आप प्रोग्राम देखा है तो तुसी बड़े खुश नज़र आ रहे हो? हाँ जी हाँ जी। बाकी अपील की करोगे? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। एक होर सवाल है कि तुसी होर भी कथा बहुत सारी मतलब कि चलो कथा तो परमात्मा की कथा है कथा हो कोई ओदी टिप्पणी ऐसी नहीं लेकिन ਉਹਦੇ प्रवचन करना विचार देने उस व्याख्या करना वो एक कला होंगी है वो जो है इन्होंने संतां बहुत जोड़ के रखा गया जिवें बहुत कलाकार गुरु जी का मतलब बहुत वो इस संत के सानू बहुत प्रभावित होए असीं तां इस गल ते बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत आभारी है जो हमें ये मौका दिया सर। कमांडर तगड़ा है बिल्कुल जी नो डाउट। वेलकम कर रहे हैं हम बहुत आभारी हैं इनके बहुत आभारी है मतलब जो इन्होंने सानू आदर सम्मान करया जी बहुत बहुत लागू होता है। वैद जी का नाम तो बहुत ही पॉपुलर है जी पर जो मंदिर की जो स्थिति थी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो रेजिडेंस कोई नहीं है। इस गल तुहाडी मैं पक्की गल कहना जे होण दे ना होण दे बावजूद भी इन्होंने देखो कित्थे मंदिर नूं पहुँचाया वो इन्हां दी देन है जी वैद जी दा देन। जंगल में मंगल आया मेरा मुझ में कुछ नहीं सो कुछ है तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। मेरा कुछ नहीं है मुझे तो एक 5 साल से उसने एक काम दिया है। रिटायरमेंट के बाद लोग बिजनेस करते हैं लोग काम पैसा कमाते हैं। मैंने पैसा नहीं कमाया मैंने उसका नाम कमाया है। उसके नाम के लिए मैंने मैनेजमेंट को जोड़ा है। कुछ चले गए कुछ आ गए चलता रहता संसार में। हमने भी नहीं रहना ये शरीर नाशवान है किसी का नहीं है लेकिन सनातन धर्म हमेशा है हमेशा रहेगा। उसके लिए हम हिंदुओं को ये चाहिए उसके लिए हम हमेशा अच्छी नीयत से काम करें और दिखाएं कि हिंदू धर्म को कैसे उठाया सनातन धर्म को कैसे उठाया जाता है बातों से नहीं। बातें लगातार श्रद्धालु जो है यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं उनकी तादाद जो है लगातार बढ़ रही है कारण क्या है? देखो ऐसा जो आता है वो साथ में फिर आगे से आगे चेन बढ़ती जा रही है। ऐसा है विजय जी मेरा तो मानना ये है जिसको रखे साइयाँ मार सके ना कोई ये उसका प्रताप है। हम कौन है? हम तो उसके योजक है सेवादार है सेवा कर रहे हैं। मेरी मैनेजमेंट मिलकर हम सब सेवा कर रहे हैं। करता वो है वो कर रहा है लोगों को भेज रहा है नहीं मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। इनका भी जो मेरे अतिथि आए हैं स्टार मंदिर से और स्थिति और मेरे जो अतिथि आते हैं मैं सभी का सत्कार करता हूँ और जो लोग आते हैं मैं उनका भी सत्कार करता हूँ।
आज आपने देखा कि कैसे भगवान जी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया और कितनी पब्लिक हुम के आई और लोगों ने पैसे जेब से निकाल कर वहाँ फेंके हैं और मन से नाचे हैं, तन से नाचे हैं, किसी ने नचाया नहीं। ये उसकी कला है, उसको इसलिए 16 कला संपूर्ण क्यों कहते हैं? इसीलिए वो 16 कला संपूर्ण है। वो अपनी कला कहीं ना कहीं दिखा देता है और ये कला चलेगी, ये मेरा दावा है। और ये जो जैसे आपने इन्होंने भाई साहब ने कहा, काले साहब ने, कि जंगल में मंगल करते हैं, वो करने वाला। हम तो एक उसके सेवक है, दास है। हम तो अपना जो रूप दिया उसने, जो हमें शरीर दिया है, उसको सार्थक लहजों में हम उसका जो सदुपयोग कर रहे हैं। तो उसके निमित्त है भी, अगर कोई और मेरे से बढ़कर काम करना चाहता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम करना, सेवा करनी है, सेवा के लिए त्याग की जरूरत है। हम हमेशा त्याग के लिए खड़े हैं। देखो जी, जब से मंदिर से जुड़े हैं तब से हमें एक अलग ही अनुभव हुआ है, बहुत अच्छा। और इतना अच्छा लगा कि अभी तक, मतलब आप जैसे पूछ रहे हो यहाँ जुड़ के क्या मिला, हमें खुद नहीं पता कि जो अंदर मन की, जिसको कहते हैं खुशी, शांति, वो यहाँ प्राप्त हुई है। एक जीने का मकसद, संतुष्टि, वो मिली है। पैसा तो हर रोज़ कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसे से इसका कोई मोल ही नहीं है। जो चीज़ यहाँ मिलती है ना तो उसका मोल है, ना पैसे से, ना किसी चीज़ से, कोई कीमत ही नहीं है। जो सेवा करके यहाँ संतुष्टि और आनंद मिलता है और किसी चीज़ में मिल ही नहीं सकता। अपने आप समय निकाल देते हैं आप लोगों के लिए। बिल्कुल जी, अपने आप जब तक हम लोग यहाँ नहीं आते, दिल में दुख लगी रहती है कि कब जाएं, ये ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई मतलब अपने आप खींचता है, वो भगवान अपने आप खींचता है हमें यहाँ। जैसा कि निरंतर हमारी श्रीमद् भागवत कथा आगे बढ़ती जा रही है, और सबसे पहले तो भगवान परशुराम जी की जय, जिन्होंने हमें इतनी शक्ति दी है इस कार्यक्रम को करवाने के लिए। आगे निरंतर चलता जा रहा है और तमाम हमारे बंधुजन जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ। और जैसा कि आपसे मैंने पहले भी कहा था, यहाँ पर किसी भी तरह की लंगर की और जो भी व्यवस्था है जलपान की, कोई किसी तरह की कमी नहीं होगी। हमारे बहुत सारे वॉलंटियर लगे हुए हैं और पूरी व्यवस्था की जा रही है। और श्रीमद् भगवत गीता में जैसे कि लिखा है, सभी पढ़ते तो सभी हैं कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो। मैं आज थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालूँगा। मैंने कई बार पढ़ा और मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया। मैं कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो। मैंने कहा ये है क्या असल में? तो मैंने कहा फल की इच्छा मत रखो, इसका मतलब हुआ तेरा फल मैं पहले ही लिख चुका हूँ, जो मेरी समझ है, आप लोग जैसे समझते हैं। अब कर्म करते जाओ। कर्म क्या? कर्म वो जो तुझे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी वो जो जिम्मेदारी से दे रहे हैं, वही काम। मैं कहता हूँ कोई भी कर्म करो, सूत्र ज़िंदगी में 5 ही हैं। श्री राम शर्मा आचार्य जी भी कहते हैं जिम्मेदारी, ईमानदारी, वफादारी, मेहनत, और जो 5वीं है नेक नियति। तो आप जब नेक नियत से, हमारे प्रधान साहब, हमारे भाई साहब जसविंदर जी, शिवशरण जी, और इतनी मेहनत से, लगन से, तन मन धन से, कहते हैं ना कि जो सुकून यहाँ पे, बाकी पैसे से कोई सुकून नहीं आता है, सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। पर ये हमारा ना एक मंदिर वाकई शक्तिपीठ बन गया। आप प्रैक्टिकल देखें, आप मांगे तो सही, यहाँ मत्था टेक के कुछ कामना तो करें, अवश्य आपकी पूर्ण होगी। मेरा तो प्रैक्टिकल जो है, मेरा पर्सनल अनुभव है। और मैं अंत में आगे ये जो कथा का प्रभाव है, धारा प्रभाव ऐसे चल रही है, आचार्य श्री रमणीक जी महाराज जो कर रहे हैं, इतना आनंद आ रहा है अंदर। मैं ये कहता हूँ आप कथा चाहे 10 मिनट सुनो, पर अपने आचरण में, अपने व्यवहार में उसको लेकर। आप ये 3 घंटे कथा सुनो, नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। आप 10 मिनट भी सुनो, लेकिन अपने आचरण में जरूर लेके आए। और हमारे भाई साहब, समस्त हमारी टीम और आप लोग भी, मेरा तो यही आप सबसे जो है विनम्र प्रार्थना है, आप आएँ लगातार और इस तरह की शोभा बढ़ाएं यहाँ पर। और भगत के बस में है भगवान। एक चीज़ देखने में इसमें थोड़ा सा अलग दिखा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जी, कि अक्सर क्या होता है, मंदिर कमेटी अपनी तारीफ खुद करती है, लेकिन यहाँ पर जो अतिथि लोग आ रहे हैं वो खुद तारीफ कर रहे हैं कि वाकई काबिल तारीफ है। आप किस तरह देखते हैं? देखिए, अपनी तारीफ़ करना मुझे लगता है ये बड़ी छोटी बात है। तो तारीफ़ तो जो सामने वाला करे और पीछे करे। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए।
अगर आपकी निंदा करने वाला कोई ना, अगर वो साथ में रहेगा ना, तो कम से कम कुछ ना आंगन कुटी तो छवाता रहेगा। मतलब एक गौरव महसूस होता है आपको, मन तो लगता है कि यार मज़ा आ रहा है कि अगर जब कोई दूसरा सामने वाला अगर आपकी तारीफ करता है। सर बहुत ही आनंद आता है, और ये आप सबका सहयोग ही तो है जिसकी वजह से हमारे अंदर शक्ति का संचार हो रहा है। शक्ति का संचार हो रहा है, ये सब सहयोग है आप लोगों का। और स्वयं भगवान जब खड़े हैं साथ में, वो तो हर पल हमारे साथ रहते हैं। बिल्कुल पल पल। कभी भी इंसान अकेला होता ही नहीं, कभी भी नहीं होता। ये तो समझने की बात है, अकेला कैसे हो सकता है। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਜੋ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੁਝਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਮਾਂਡਰ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ 67 ਮੰਦਰ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਂਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਥਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਹ ਕਥਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਰਮਨੀਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਮਝਦਾਰ ਜੋ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਕਥਾ ਬਥੇਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਵਿਆਸਪੀਠ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਅਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਥਾ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ, ਆਲੋਚਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਦਨਾਥ ਜੀ ਸਾਡੇ ਏਸੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਏਸੀ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਬਿਲਡਰ ਆਏ ਸੀ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਜੋ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਤਰੀਕੇ, ਸਾਫ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ। ਬਾਕੀ